बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे आप स्टेप 1 के लिए किसी गिवन प्रॉब्लम के लिए आप प्रोग्राम लिख सकते हो, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि जो कोड हम लिखेंगे तो उस कोड का जो इक्विवेलेंट मशीन कोड होता है वो कैसे जनरेट होता है और मेमोरी में उसकी मैपिंग कैसे होती है। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि आपके ये रैम होता है, ये आपके पास रैम के डिफरेंट ब्लॉक्स हैं 0 से लेकर 15 तक। ये आपका कोड सेगमेंट है, ये आपका डेटा सेगमेंट है। हमने कहा था कि कोड सेगमेंट में जो आपके 8 बिट्स होते हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि जो पहले 4 बिट्स होते हैं ये आपका ऑपरेशन कोड होता है और दूसरे 4 बिट्स जो होते हैं ये आपके पास एड्रेस होता है डेटा सेगमेंट का। और हमने पढ़ा था कि ये जो ग्रीन सेक्शन है यहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है। और वो जो डेटा स्टोर होता है तो वो उसका निबल्स में वो स्प्लिट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम 2 को स्टोर करना चाहते हैं तो वो उसका ये जो निबल 1 है ये 000 हो जाएगा और जो निबल 2 है वो 0010 हो जाएगा, ठीक है। ये आगे हम एग्जांपल में देखते हैं इसको, ठीक है। सो लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हम इस ऑपरेशंस को इन 3 वैल्यूज़ को इस ऑर्डर में कंप्यूट करने के लिए हम कोई SAP 1 का प्रोग्राम लिखना चाहते हैं, ठीक है। कि पहले 15H को 13H के साथ ऐड करें। H का मतलब है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। सो पहले 15H और 13H ऐड हों और उसका जो कंबाइंड रिजल्ट होगा उससे सब्ट्रैक्ट हो जाए 12H, ठीक है। सो देखते हैं कि आपके पास प्रोग्राम कैसे बिल्ड होता है और उसका इक्विवेलेंट मशीन कोड कैसे जनरेट होता है और मेमोरी में उसकी मैपिंग कैसे होती है बिट्स की, ठीक है। और अगर आपको पिछले लेक्चर्स याद हों तो ये हमने कहा था कि आपके पास वो ऑपरेशंस की लिस्ट है जो कि आपका SAP 1 सपोर्ट करता है और ये उनके सामने उनके हर एक ऑपरेशन का ऑप कोड है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 15H जो 8H लोकेशन है जहाँ से आपका डेटा सेगमेंट स्टार्ट होता है वहाँ पे हम 15 वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो 15 ये आपका ये जो 1 होगा ये निबल 1 में चला जाएगा, ये जो 5 है ये आपका निबल 2 में चला जाएगा, ठीक है। सो 1 आपका होता है 0001, ठीक है, ये 0001 और 5 जो होता है वो 0101, ठीक है। सो 8H लोकेशन पे आपकी 15 वैल्यू जो है वो आपकी स्टोर हो गई है, ठीक है। इसका जो इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे सबसे पहले इस वैल्यू को हम अक्यूमुलेटर में लोड करेंगे। तो मैं लिखूंगा LDA 8H, LDA 8H, ठीक है। सो क्या हो जाएगा LDA, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये आपके पास 0 ब्लॉक ऑफ मेमोरी जो है 0 एड्रेस है उस पर स्टोर होगा। अब 8 बिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी देखें। LDA का ऑप कोड क्या है 1011, तो ये आपका हो जाएगा 1011 और 8 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1000। तो ये इसका मशीन कोड है और मेमोरी में ये ऐसे होगा कि पहले 4 बिट्स आपके ऑप कोड हो जाएंगे और लास्ट वाले 4 बिट्स आपका एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट हो जाएगा जो कि है 8H, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे 89H, ठीक है। जैसे ही हम ये 89H लिखेंगे तो 9H की वैल्यू मूव हो जाएगी B रजिस्टर में, ठीक है। ये आपका 9H है, 9H पे हमने लेट्स सपोज स्टोर किया हुआ है 13H, ठीक है, 13H वैल्यू है, ठीक है। सो 13H आपका हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा और मेमोरी में ये 9 लोकेशन पे ये इस तरह से क्या हो जाएंगे, मैप हो जाएंगे। ये जो 809H इंस्ट्रक्शन है ये आपका एट रैम लोकेशन 1 पे स्टोर होगा, ठीक है। सो 8 का जो है 4 बिट का जो ऑप कोड है 0110, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये 1001 उसके डेटा सेगमेंट का जो एड्रेस है जो ऑपरेंड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा जब ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 12H को, ठीक है। अभी अक्यूमुलेटर में आपके पास वैल्यू पड़ी है 15 + 13 को आप ऐड कर लो, जो भी इसका रिजल्ट आता है तो वो अक्यूमुलेटर में पड़ा है, ठीक है। हमने कहा था कि जब भी ऐड ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसमें आपका B रजिस्टर और अक्यूमुलेटर रजिस्टर कंसिडर होते हैं और जो कोरस्पॉन्डिंग रिजल्ट होता है वो अक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया था लेक्चर में कि A = A + B, कुछ इस फॉर्मेट में आपकी एडिशन परफॉर्म होती है। सो
इस पॉइंट तक आपका अक्यूमुलेटर में 15 और 13 का सम पड़ा हुआ है। जैसे ही हम सब AH लिखते हैं तो ये आपका मेमोरी लोकेशन 2H पे इस इंस्ट्रक्शन में स्टोर होगा, ये होना होगा, ठीक है। और सबका जो ऑप कोड है वो है 1101, ये आपको 1101, और A बोलते हैं 10 को हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो 10 का जो ऑप कोड है बाइनरी में, वो 10 को हम लिख सकते हैं 1010, ठीक है। तो ये आपके पास ये 4 बिट्स हो गए उसके ऑप कोड के, सब के, और ये 1010 आपका हो गया डेटा सेगमेंट का एड्रेस, और ये आपका लोकेशन नंबर 2 पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही सब AH होगा तो AH में पड़ी जो वैल्यू होगी, ये आपका AH है लोकेशन 10। यहाँ पे हमने क्या स्टोर किया हुआ है 12 को, क्योंकि हमने 12 को सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम से। सो 12 को हम यहाँ पे स्टोर करते हैं। ये आपका 001 आपका 1 हो जाएगा और 0010 आपका 2 हो जाएगा। सो कंबाइन ये AH लोकेशन पे आपके पास 12 वैल्यू हो गई, ठीक है। सो ये 12 वैल्यू आपकी मूव कर जाएगी कहाँ पे, B रजिस्टर में, और सबका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। सो अक्यूमुलेटर में जो 15 और 13 का सम पड़ा है उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये 12H, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आउट का हम आउटपुट रजिस्टर में अक्यूमुलेटर से वैल्यू को मूव करेंगे। सो आउट जो इंस्ट्रक्शन होगी ये 3H लोकेशन पे स्टोर होगी, ठीक है। और जो बिट्स की सीक्वेंस है वो कुछ ऐसे होगी कि आउट का जो ओप कोड है 0001, ये आपका ओप कोड के उसमें आ जाएगा, और ये वाले जो 4 बिट्स मैंने आपको कहा था कि ये डोंट केयर हैं, इनको आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 000 दे रहा हूँ। ऑलराइट, सो इस इंस्ट्रक्शन से क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेटर में जो आपका इसके सम से 15 और 13 के सम से जो 12 वैल्यू सब्ट्रैक्ट हुई है, जो फाइनल वैल्यू है वो आपकी अक्यूमुलेटर से मूव कर जाएगी आउटपुट रजिस्टर में, ठीक है। और वो फिर बाइनरी जो आपका डिस्प्ले है, जो भी आपने डिस्प्ले लगाया हुआ है 7 जो सेगमेंट डिस्प्ले होता है, वो उस पर आपका शो हो जाएगा। और लास्ट में आपका लिखा है HLT, इट मीन्स कि ये आपके एंड ऑफ द प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो HLT आपका स्टोर होगा 4H लोकेशन पे, राइट। तो ये आपका 4H है, और बिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी कि HLT का जो ओप कोड है वो है 111, तो 111 आपका ओप कोड के सेक्शन में आ जाएगा। और दूसरा इसका ऑपरेंड नहीं होता, सो यहाँ पर जो वैल्यूज कुछ भी हम दे सकते हैं, डोंट केयर है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे 000 यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इस पॉइंट पे आके आपका जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपके पास टोटल प्रोग्राम है, और या उसका इक्विवेलेंट मशीन कोड है, और ये मेमोरी में उसकी मैपिंग है। एंड ऑफ लेक्चर 2C।